वेनम द लास्ट डांस वेनम ट्रिलॉजी का कंक्लूजन है। फिल्म का स्टोरी एकदम टॉप लेवल का तो नहीं है, लेकिन इस फिल्म में कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स को यूज किया गया है जिन्हें सिर्फ कॉमिक बुक फैंस ही समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उन सारे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म के एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है नल द गॉड ऑफ सिम्बाइट्स, लेकिन नल यहाँ पर खुद को द लॉर्ड ऑफ वॉइड कहता है। ऐसा इस रीजन से है क्योंकि सेलेस्टियल्स नल को वॉइड में कैद कर रखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही पावरफुल सिम्बाइट्स को क्रिएट करता है। और इस फिल्म में दिखाया गया ये जीनोफेज भी उसी क्रिएशन का हिस्सा है। इस शॉट में नल के हाथ में जो सोड है उसका नाम है द नेक्रोसोड, जिसे कहा जाता है द गॉड स्लेयर। नल जिस प्लैनेट पर कैद है उसका नाम है क्लिंटार। वैसे टेक्निकली ये कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन ये एक प्रिजन है। वेनम के जैसे बहुत सारे मॉडर्न सिम्बाइट्स एक साथ मर्ज होकर इस प्लैनेट लाइक प्रिजन को क्रिएट करते हैं। वैसे ये प्लैनेट जिस रेल में है उसका नाम है लिविंग एबीज। इस फिल्म में नल को आवाज दिया है एंडी सर्कस ने। वैसे ये वही है जिन्होंने वेनम लेट देयर बी कार्नेज को डायरेक्ट किया है। और एंडी सर्कस हॉलीवुड में अपने बेहतरीन वॉइस और अपने मोशन कैप्चर्स के लिए जाने जाते हैं। पीटर जैक्सन के किंग कॉन्ग और प्लैनेट ऑफ एप्स के सीजर को इन्होंने ही मोशन कैप्चर दिया है। फिल्म के स्टार्टिंग सीक्वेंस में और पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस में हम लोगों को नल का एक लंबा चौड़ा डायलॉग सुनाया जाता है, जो थोड़ा सा और था क्योंकि इस लेवल का खतरनाक विलन इतना लंबा चौड़ा डायलॉग नहीं मारता। और कुछ जगहों पर नल बात करते टाइम उसका लिप मूवमेंट भी प्रॉपरली नहीं हो रहा था। वैसे ये कोई VFX मिस्टेक नहीं है, ये बस सिम्बायोट हाइव माइंड का एक नॉड है। हाइव माइंड नल के सारे क्रिएशंस के साथ कनेक्टेड है और नल इस हाइव माइंड के जरिए ऑलमोस्ट सारे सिम्बायोट से बात कर सकता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर उस सिम्बायोट का पहला होस्ट मर जाता है तब हाइव माइंड उस सिम्बायोट को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिल्म के एकदम स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एडी एक मैक्सिकन बार में है और इस पूरे सीन को हम लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखा है। लेकिन इस बार वाले सीक्वेंस में जाने से पहले हम लोगों को इस पूरे शहर का एक सीन दिखाया जाता है। ये सीन वेनम लास्ट डांस में भी है और स्पाइडरमैन नो वे होम में भी है। अभी अगर इन दोनों ही सीन को देखा जाए तो फिर ये एक दूसरे से बहुत अलग है। नो वे होम में जो शहर दिखाया गया है वो लास्ट डांस के शहर से ज्यादा मॉडर्न है, मतलब ये ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। और सिर्फ ये शहर ही नहीं, एडी इस यूनिवर्स में आते ही उसका ये होटल रूम और भी ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा साफ सुथरा हो जाता है। मतलब MCU का यूनिवर्स अर्थ 616, सोनी का यूनिवर्स 688 से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। एडी अभी उस बार से निकलता है और फिर कुछ स्ट्रीट डॉग्स को इन गून से प्रोटेक्ट करता है। इस फाइट के दौरान वो एक आदमी के सर पर इस डॉग कॉलर को पहनाता है। ऐसे कॉलर्स का नाम होता है द कोन ऑफ शेम, जो अब फिल्म के डक का एक नॉड है। इस फाइट के आखिर में वेनम उन सारे गूंस के हेड्स को कंज्यूम करता है, क्योंकि वेनम को ह्यूमन ब्रेन में मिलने वाला एक केमिकल फेनोलोथाइलोमीन बहुत पसंद है। एडी जब उन डॉग्स को रेस्क्यू करके उस वेयर हाउस से निकलता है तब हम लोगों को दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस फिगर एडी को मॉनिटर कर रहा है, जो प्रोबेबली इस यूनिवर्स का एक विलन है। और यही आदमी जनरल स्टिकलैंड को एडी के पीछे भेजता है। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि ये मिस्टीरियस फिगर कौन है। इस एंटायर रूम का कलर स्कीम, इस बंदे का सूट और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर लगता है कि ये है मिस्टर नेगेटिव, एक चाइनीज गैंगस्टर जिसे एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग से इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद इसे मिलता है डार्क फोर्स और लाइट फोर्स को कंट्रोल करने का पावर। ये अपने दोनों पर्सनैलिटी को मेंटेन रखता है, जहां पर एक तरफ ये बनता है मार्टिन ली, एक बिजनेसमैन फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप कैरेक्टर, लेकिन मून लाइट के कांटेक्ट में आते ही ये बन जाता है एक कूल लुकिंग विलन मिस्टर नेगेटिव, जो शहर के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करता है। अब इस फिल्म में इस कैरेक्टर का ज्यादा बड़ा रोल तो नहीं है, लेकिन क्या पता फ्यूचर के किसी फिल्म में ये कुछ बड़ा करते हुए दिख जाए। डॉक्टर टेडी पेन के इस फ्लैशबैक सीक्वेंस में हम लोगों को उनका भाई थैडियस पेन भी दिखाया जाता है, जो कॉमिक बुक में एक नेगेटिव शेड का कैरेक्टर है। इस बंदे को पेन फील नहीं होता और ये वेनम सिम्बायोट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन इस फिल्म में शायद वो पेन फील ना करने का पावर टेडी के पास है, क्योंकि उसके ऊपर एक लाइटनिंग अटैक होता है और वो उसे सर्वाइव कर जाती है। टेडी इस फिल्म में अपने भाई की टी-शर्ट को पहनती है जिसमें लिखा हुआ है रॉजवेल्ट। रॉजवेल्ट वही जगह है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 1947 में UFOs लैंड हुए थे। मेरे ख्याल से इस फिल्म में वेनम का सबसे आइकॉनिक फॉर्म है ये वेनम हॉर्स का फॉर्म। ये सच में बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर इसके पैरों के ऊपर गौर किया जाए तो फिर वो क्लॉज है, जो इस हॉर्स को और भी ज्यादा फास्ट मूव करने में हेल्प करता है। और इस फिल्म का ये सीन जहाँ पर वेनम हॉर्स एडी को उड़ते हुए पकड़ लेता है, ये वेनम 1 के उस बाइक वाले सीक्वेंस का रिक्रिएशन है।
एडी अपने सफर के दौरान मार्टिन फैमिली से मिलता है जो उसे लास वेगस तक लिफ्ट देते हैं। एडी और मार्टिन के बेटे के बीच हुए इस कन्वर्सेशन को सुनने के बाद वेनम कहता है कि तुम एक अच्छे बाप बन सकते हो, जो असल में एडी के बेटे डिलन ब्रॉक का एक नॉड है। डिलन ह्यूमन और सिम्बायोट से बना हुआ एक हाइब्रिड है जो नल के लेवल का पावर होल्ड करता है। इस फिल्म के आखिर में हम लोगों को बहुत सारे सिम्बायोट्स दिखाए जाते हैं जो यहाँ पर काम करने वाले लोगों के साथ मर्ज होते हैं ताकि वो इन जीनोफेजेस को रोक सकें। सबसे पहले सेडी को मिलता है लैशर, जिम नाम के एक सिक्योरिटी पर्सनल को मिलता है फेज, एक दूसरे साइंटिस्ट को मिलता है स्कॉर्न। एक ब्लू और एक ग्रीन सिम्बायोट मर्ज होकर बनते हैं हाइब्रिड सिम्बायोट। इस सिम्बायोट का नाम है रेड गॉब्लिन। और एकदम आखिर में हम लोगों को एक स्पीडस्टर सिम्बायोट दिखाया जाता है जिसका नाम है एगनी। तो ये हैं वो सारे हिडन डिटेल्स जो इस फिल्म में हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।